अन्नदान करते हैं, कई प्रकार के वह धन देते हैं, कोई गौ दान करता है, कोई भूमि दान भी करता है, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? मैं क्या बोलूँगा, सारा कुंभ बोल रहा है। आप जानते हैं कि ये जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा मेला, ये सनातनी मेला है, ये धार्मिक मेला है। तो आप देख सकते हैं कुंभ में किस तरह से एक तरफ कुंभ धार्मिक और सनातन आस्था का पर्व है, और हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ देशभक्ति से लवरेज एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। हम सुबह से काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आज बाबा योगेश्वर दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, मिल पाए हैं, हमारा सौभाग्य है कि दर्शन हो पाए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। एक तो सबसे पहले हम ये सवाल करेंगे, जहां महाकुंभ में एक तरफ पूरा सनातन और भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने एक देशभक्ति का आपके यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। जी भगवान, ये तो महाकुंभ है और इसमें गंगा जमुना सरस्वती माँ गंगा के चरणों में, यहाँ गोद में सभी आए हुए हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सभी लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं, और हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हैं और अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं। उन्हीं वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है। तो इस तरह से ये हमारे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस महाकुंभ में। और यज्ञशाला बनाई है उन्हीं वीर सपूतों के नाम। यज्ञशाला 108 हवन कुंड उसके अंदर हैं, और यज्ञशाला के पूरे परिक्रमा में उन्हीं वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं। और इस यज्ञशाला की बड़ी विशेषता ये है कि इस यज्ञशाला में हमारे भारत का आन बान शान गौरव तिरंगा लहरा रहा है। तो वो शिखर पे तिरंगे के दर्शन होते हैं। देश का इस प्रकार का नौजवान कोई भी आता है तो देखता है, बच्चे देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि ये आखिर ये क्या है। तो ये उन नौजवानों को याद करना है जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, और वो व्यर्थ ना जाएं, उनको हमेशा याद रखें। ये हीरो हैं हमारे जीवन में। ये इतने बड़े जैसे कुंभ चल रहे हैं, मेले चल रहे हैं, और ये इस मेले में आज देखिए वो नौजवान जो आज तैनात हैं पूरे बॉर्डरों पे, उन्हीं की बदौलत ये चल रहे हैं। वो आज खुशियां मना रहे हैं, हम लोग उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो उनके लिए भी आहुतियां देते हैं कि वो लोग जो हैं सशक्त हों, उनकी ताकत बढ़े, उनको मजबूती, उनका मन बलवान हो, उनकी बुद्धि तेज हो और बॉर्डर मजबूत हों। और इस बात से आगे बढ़ाते हुए मैं जैसे हमारे नौजवानों के परिजन हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको भी बुलाता हूँ। वो लोग भी आते हैं, वो लोग भी यज्ञशाला में बैठ कर के आहुतियाँ देते हैं। तो इसी तरह से ये यज्ञ जो है लगातार जो है 1 महीने का संकल्प लिया हुआ है। 12 तारीख से इसको शुभारंभ हुआ था, और ठीक फरवरी की 12 तारीख इसकी पूर्णाहुति रखी हुई है। और इसी तरह से ये यज्ञ जो है लगातार 22 वर्ष पहले इसका संकल्प हुआ था, और आज लगातार चल रहा है। 43वां महायज्ञ है, और ये भगवान से प्रार्थना है कि इसी तरह से ये यज्ञ हमेशा देश के उन वीर सपूतों को उनकी याद में समर्पित करते रहें। बस यही हमारी कामना है। 13 जनवरी से जब से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, कुंभ में लगातार तरह तरह के नज़ारे देखने को मिले, तमाम विवाद सामने आए, तमाम बयान सामने आए, लेकिन उन सब के बीच एक ये नज़ारा जो अपने आप में कहीं ना कहीं अलग है और लोगों को प्रेरित करता है। अब मेरा सवाल यहाँ पे इससे जुड़ता है कि आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली? जी ऐसा है, प्रेरणा मैं जम्मू कश्मीर में यज्ञ कर रहा था, और वहाँ पर मेरे को शहीद परिवार मिलने आए, और शहीद परिवार जो मिलने आए थे उनके साथ बैठे बातचीत करने लगे। तो बातचीत करते करते उनके आंखों में से एकदम जो है आंखें नम हो गई और एकदम आंसुओं से भर गई। तो वो माहौल जो था वो वास्तव में बहुत भावुक कर देने वाला था। जितने भी श्रद्धालु वहाँ बैठे हुए थे वो सारे के सारे रोने लग गए। तो उसमें सारे के सारे जो रो रहे थे उनमें से मैं भी था, तो हम लोग सारे भावुक हो गए। फिर उस वक्त तो मेरे को ऐसे लगा वास्तव में ये बात तो सही है कि हमारे देश में कई प्रकार के दान हैं। कई लोग जो हैं वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, कई प्रकार के धन देते हैं, कोई गौ दान करता है, कोई भूमि दान भी करता है, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। कुछ सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिजनों के लिए जीते हैं, कोई अपने लिए जीता है, लेकिन वो नौजवान जो सरहद पे है वो देश के लिए खड़ा है,
वो देश के लिए खड़ा है। तो उस नौजवान के लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो मेरे मन में संकल्प उठा के मैं आज से संकल्प लेता हूँ, इन्हीं नौजवानों के लिए जो भी यज्ञ होंगे वो सब के सब जो हैं इनको श्रद्धांजलि के रूप में, इनकी याद में इनको समर्पित करेंगे। इस तरह से ये मेरा भाव वहाँ से उनसे प्रेरित होकर के परिवार से और ये यज्ञ का संकल्प लिया गया। आपने यज्ञ का संकल्प लिया, आपको यज्ञ सम्राट की उपाधि जवानों के परिवार वालों ने दी है, लोग देते हैं, इसको किस तरह से लेते हैं और आपको ये संत की नॉर्मल जीवन छोड़ के इस उसमें जाने की कैसे प्रेरणा मिली? ऐसा है, मैं साधु ही हूँ संत तो है ही हैं। और बाकी जैसे सभी लोग मेरे प्रातः स्मरणीय वंदनीय महापुरुष जो मेरे को ये इस तरह से जिन्होंने नाम दिया है, तो ऐसे महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। और कि इस तरह से वो उन्होंने मेरे को बोला तो मेरे को अच्छा ये लगता है कि चलो इसी वजह से मेरे को और ताकत मिलती है, बल मिलता है इस तरह से। और बाकी जो परिवार के परिजन लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो साधु संत महात्माओं का जो चोला होता है, ये हम लोग ऐसा नहीं है कि साधु पत्थर दिल के होते हैं, नहीं, साधु पत्थर दिल के नहीं होते, साधु तो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं हृदय के, और वो समाज के लिए ही जीते हैं। लेकिन समाज जो उनकी बात सुनता है और उसकी बात सुनने के बाद वो अपने जीवन में धारण करता है तो समाज का कल्याण भी होता है। अगर वो धारण नहीं करेगा तो उसमें साधु संत महात्मा जैसे कोई सदग्रंथ का कोई कसूर नहीं माना जाता है। लेकिन ये है कि हाँ, अपने जीवन में जब महापुरुष कोई इस प्रकार के कार्य करते हैं तो ये इस तरह से इतिहास में जो है लिखा जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है कि उस वक्त उस समय पे ये महात्मा था तो इसने ये कार्य किया। तो इसी वजह से मैं ये कार्य इस तरह से भी करता हूँ कि नौजवान बच्चे बच्चियाँ हमारे जितने भी हैं वो भी प्रेरित हों और देश के उन नौजवानों को कभी ना भूलें जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। आप ये काम कर रहे हैं कि लोग वीर जवानों को ना भूलें जिन्होंने देश के लिए आहुतियाँ दी हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपके मित्र भी हैं, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, और आज यहीं थे सुबह। दुर्भाग्य मेरा कि मुलाकात उनसे नहीं हो पाई, मैं काफ़ी वेट किया। तो आपकी साधना में और उनकी साधना में क्या अंतर है? देखिए, उनकी साधना में तो हनुमान जी की और उनके दादा गुरु की बड़ी कृपा है। हमारे यहाँ गुरु परंपरा में मेरे को, हम लोग जो हैं वैष्णव संप्रदाय के हैं और सभी लोग जो हैं हमारे गुरुदेव यज्ञ किया करते थे, तो स्वाभाविक है कि मेरे को भी वही उनको आशीर्वाद के रूप में उनका जो है वो मेरे को मिला। तो मैं वो यज्ञ की जो इस तरह से आदेश और उनका आशीर्वाद है उसका पालन करते आ रहा हूँ। तो उनके दादा गुरु की कृपा उनके ऊपर हुई और श्री हनुमान जी की कृपा हो उनके ऊपर विशेष हुई, तो वो उस तरह से उनको कोई ऐसा दिव्य चमत्कार अलौकिक ऐसा कोई प्रसाद आशीर्वाद में मिला है जिसका वो इस तरह से आगे दुनिया में लोगों के कष्ट भी, लोगों की भलाई के लिए जब बातें भी बताते हैं। तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि दोनों के दोनों धार्मिक हैं, दोनों के दोनों सनातनी हैं, और दोनों के दोनों जो है धार्मिक सनातनी होने के नाते हम लोग जो हैं भारतवासी हैं। और इतना बड़ा ये जो धार्मिक कार्य है उनका भी वही है, कोई अलग अंतर नहीं है, अंतर नहीं। हनुमान जी की कृपा है उन पे, और हम लोगों को जैसे मैं करता हूँ तो गुरु की कृपा से ये हम लोग जो हैं, नारायण मेरे इष्ट देव हैं तो मैं उनके नाम से विष्णु भगवान की आहुतियाँ देता हूँ यज्ञ में जी। थोड़ा से सवाल अलग है, धीरेन्द्र शास्त्री की बात हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है, जो आजकल उन्होंने एक यात्रा भी निकाली कि जात पात भूलो, सनातनी एक हो, हिंदू एक हो, इसको किस तरह से आप लेते हैं? नहीं, ये तो सही है ना, होना तो चाहिए ना सभी को एक। आज देखिए, मैं क्या बोलूँगा, सारा कुंभ बोल रहा है। आप जानते हैं कि ये जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा मेला ये सनातनी मेला है, ये धार्मिक मेला है, प्रदर्शनियों का मेला नहीं है। ये सच्चाई तो यही है, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे सनातनी लोग आते हैं, वो गोते लगाते हैं, और गोते लगाते हैं कई लोग ऐसे हैं आपने देखे हैं कि वो कल्पवास करते हैं, एक टाइम भोजन प्रसाद अपने हाथों से बना के पाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, 2-2 टाइम ज़मीन पे सोते हैं। तो इसीलिए ये जो इस तरह का जो बहुत बड़ा सनातनी धार्मिक मेला है हमारा, तो इसको अगर हम देखें तो ये वास्तव में बहुत बड़ा धार्मिक मेला है। और इस मेले में धर्म की ही चर्चा अगर देखी जाए तो हो, तो जैसे उन्होंने अपने धर्म के लिए किया, अपने सनातन के लिए, तो वास्तव में बात सही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब में होगा वो अपने मजहब के लिए बोलेगा, ये बात सही है।
आज हमारे भैया जब मैं जब कोई भी व्यक्ति किसी और मजहब के होते तो हम उसी की बात करते। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हम हिंदुत्व की ही बात करेंगे। ये तो बिल्कुल साफ हो गया। तो अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने सनातन के लिए मैं सभी सनातनियों को यही कहूँगा, हमेशा खड़े रहो और ध्वज लहराता रहे सनातन का। वो ध्वज आप अपने हाथ में रखो। और सबसे बड़ी बात है क्या कि आप अपने माथे पे चंदन जरूर लगाओ, आपके माथे पे टीका होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसी तरह से अपने सनातन के लिए हमेशा तत्पर रहें। और कौन खड़ा रहेगा सनातन के लिए? सनातनी ही खड़ा रहेगा, ये बात सही है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है कि वो जो कार्य कर रहे हैं सभी को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग सभी एकजुट हों, एक साथ हों और अपने प्रभु को सुमिरन करें, सिमरन करें। और देश में एक अच्छा पैगाम, अच्छा संदेश जाएगा, जिसकी वजह से सनातनी एक हैं और एक ही रहेंगे। आप सनातनी एक हैं, एक ही रहेंगे और धर्म ध्वज उठाने वाले सनातनी ही होंगे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान विवादों में घिर जाते हैं। अभी उन्होंने जो मौनी अमावस्या घटना हुई, जो उस पर उन्होंने बयान दिया, तो शंकराचार्य ने उनके ऊपर उल्टा निशाना साधा है कि जो उन्होंने कहा था कि यहाँ मोक्ष प्राप्त कर गए, गंगा में जो लोग मरे हैं मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष मिल गया है। तो उस पर शंकराचार्य ने उनके ऊपर निशाना साधा है। क्या ये क्या मतलब मोक्ष क्या? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था जो दुर्घटना हुई है यहाँ, उसमें जो लोग मरे हैं उनको मरा ना समझा जाए, वो उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है माँ गंगा के चरणों में। उस पर शंकराचार्य जी ने निशाना साधा है कि हम उनको धक्का दे देते हैं, उनको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में मेरे को पता कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊँगा जी। दुर्घटना को कैसे लेते हैं? दुर्घटना को कैसे लेना? दुर्घटना दुर्घटना ही होती है, उसे क्या बोल सकते हैं? अब एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट। दुर्घटना को दुर्घटना ही बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल जी। तो ये तो बात हो गई धीरेन्द्र शास्त्री जी की और इन सब चीज़ों की। अब हम वापस आते हैं आपके इस डेरे पे। ये आपका कब से कब तक चलेगा और इसके कहाँ कहाँ से लोग शामिल हो रहे हैं और आपके मानने वाले, आपके अनुयायी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी भगवान, ये 1 महीने का यज्ञ है और 12 तारीख फरवरी को इसकी पूर्णाहुति होगी। और इसमें हर जगह जगह से लोग आए हुए हैं। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि आपको जैसे पहले बताया कि शहीदों की फैमिलियां, शहीदों के परिजन, ये कम से कम 400-500 लोग हैं जिनको मैं दरवाजे दरवाजे पे जा कर के मिलता हूं, क्योंकि मिलेंगे नहीं तो आएंगे भी नहीं, ये बात भी सही है। तो इनको आप जानते भी हैं, जिस वक्त शहादत हो जाती है उस वक्त तो बहुत लोग उनको मिलने आते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं जाता इनके पास, बहुत परेशान होते हैं। मैं जाता हूँ, मेरी पूरी टीम जाती है, हम लोग जाके मिलते हैं, तो मिल करके उनसे बातचीत करते हैं। तो इसी वजह से वो लोगों का भी हमारे ऊपर ना पूरा विश्वास है, तो हम उनको लाते हैं। और धार्मिक कार्य जैसे आपने देखा होगा 13 में भी था, फिर अर्ध कुंभ में भी था, फिर आज भी यहाँ भी है, नासिक में भी ले गए, इसी तरह उज्जैन भी लगे, हरिद्वार कुंभ में भी। तो सभी जगह कुंभों में मैं यज्ञ करता हूँ और ऐसे इनको लेके चलता हूँ। आपका मुख्य आश्रम कहाँ पे? जी, मैं बद्रीनाथ रहता हूँ और बद्रीनाथ जी में वहीं पे आज मेरे को 40-42 वर्ष हो गए। 42 वर्ष से वहीं आप लगातार जो है यज्ञ कर रहे हैं और शहीद परिवारों के लिए करते चले आ रहे हैं। करीब 43 आप बता रहे हैं, 43 यज्ञ हो गए। जी भगवान। तो कितने यज्ञ करने हैं? 108। अब देखो, नहीं ऐसा क्या बताएं, शरीर ठीक रहना चाहिए और संकल्प तो है कि चलता रहे। 108 का कोई मतलब नहीं है, वो तो ऐसे बोला जाता है, लेकिन जितना करवा लें भगवान, शरीर ठीक रहे बस जी। और हमारे दर्शकों के लिए, कुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए क्या कोई संदेश? कुंभ में आई श्रद्धालुओं को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई हो इस महाकुंभ की। आपके जीवन में ये महाकुंभ आया, ये सौभाग्यशाली हैं। बहुत बड़ी बात है कि इस महाकुंभ में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जैसी भावना लेके आता है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसी प्रकार से आप कभी भी जब भी किसी तीर्थ में जाएं तो आप अपनी मंगल कामना भगवान के प्रति और पूरे लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। और मैं यही कहूँगा कि आपको ये कुंभ, महाकुंभ जो है फलदायक हो, आपकी मनों की कामना पूर्ण हो, आपकी श्रद्धा बनी रहे। और मैं जवान, नौजवान, बच्चे बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों ध्यान रखना, आपका सनातन धर्म जो है आपके हाथ में है, आपके ही हाथ में बागडोर सौंपी जाएगी। अब एक
एक और चीज़ ध्यान रखनी, नशे के आदी नहीं होना, कभी भी नशा नहीं करना, अपने जीवन में नशा नहीं आने देना। ना जाने कब कौन सा ओहदा आपको मिलने वाला है, पता नहीं कौन आप ही में से प्रधानमंत्री बनेगा और कौन बड़ा ऑफिसर बनेगा। याद रखना, देश आपका है, आपके हवाले में है, सनातन आपका है। सनातन के ध्वज को हमेशा ऐसे पकड़ के लहराते चलना और इसी तरह से आगे बढ़ाते जाना। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बाबा योगेश्वर दास, जिन्होंने बागेश्वर धाम डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री पे बयान दिया कि उनकी जो उन्होंने बयान दिया था उसको लेके गंगा के किनारे जो घटना हुई थी, महाकुंभ में घटना हुई थी, ये उनका अपना बयान था, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि जो इनका डेरा है, जिस तरीके से मनाते हैं, यहाँ पे लगातार शहीद के परिवारों को बुलाया जाता है और हर कुंभ में शहीदों के लिए जो है हवन होता है। लगातार 42 हवन हो चुके हैं और शहीद के परिवारों को आमंत्रित किया जाता है। जो भी देश की सीमाओं पे शहीद हुए हैं उनके परिवारों को बुलाया जाता है। कहीं ना कहीं ये अनोखी मिसाल है पूरे महाकुंभ में जो देखने को मिल रहा है, सबसे अलग नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहाँ एक तरफ धर्म और सियासत की बातें हो रही हैं, वहाँ इस डेरे में शहीदों के लिए बातें हो रही हैं। देश की सीमाओं पर अपना जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के परिवार और उनको याद किया जा रहा है। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।